हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, अगर आप उनमें से हैं कि जिनको इंग्लिश लैंग्वेज बोलने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जब भी आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो आप उसकी बात आसानी से नहीं समझ पाते हैं, और या फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज बोलने की स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी ऐसी 3 इजी टिप्स शेयर करूंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। तो आइए गाइज शुरू करते हैं। गाइज फर्स्ट टिप ये है कि आपको एक ऐसी मूवी देखनी है जिसको आप पहले देख चुके हैं, लेकिन आप जब उसको दूसरी बार देखें तब आपको उसके सबटाइटल्स इंग्लिश में शुरू कर देने हैं। और जब आप उस मूवी को देखो तब आपको एक्टर को देख के उस मूवी को वॉच नहीं करना है, आपको उन सबटाइटल्स को पढ़ते समय उस मूवी को वॉच करना है। आपको जो डायलॉग सुनाई देंगे हिंदी में, आपको उसके साथ ही साथ उस इंग्लिश के सबटाइटल को भी पढ़ना है। इससे ये होगा कि आप जो डायलॉग सुनेंगे, डायलॉग में जो सेंटेंसेस होते हैं, आपको ये पता चलेगा कि अगर मैं उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूं तो उनका क्या सेंटेंस बन सकता है। उस हिंदी में बोली गई बात को इंग्लिश में हम बोलेंगे तो वो कैसा दिखेगा, वो इंग्लिश सेंटेंस कैसा बन सकता है। तो गाइस, अगर आप इसको ये पता चलेगा तो आप की जो कम्युनिकेशन करने में आपको आसानी होगी, आप आसानी से किसी के साथ बात कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन में जो हमें थॉट्स आते हैं वो हिंदी में ही आते हैं, और किसी की भी बात हमें जो समझ में आती है वो हिंदी में ही आसानी से आती है। तो अगर आपको कोई हिंदी में थॉट आता है तो आप इसको आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके किसी दूसरे पर्सन से जो इंग्लिश की लैंग्वेज जानता है आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको इंग्लिश में कोई बोला है तो आप उसको जल्दी से हिंदी में कन्वर्ट करके अपने उस बात को समझ सकते हैं। तो गाइस, दूसरी टिप ये है कि आप जब भी कोई कंटेंट पढ़ते हैं जो इंग्लिश में गिवन हो, और आपको उसको पढ़ते समय कोई आपको ऐसा वर्ड मिलता है जो बड़ा ही अटपटा सा वर्ड हो, आपको समझ में नहीं आता है, चाहे वो कोई सा भी सिली से सिली वर्ड क्यों ना हो, अगर आपको वो समझ में नहीं आता है तो आप बिल्कुल भी हिचकिचाहट ना करें, बिल्कुल भी शर्माए नहीं। आप तुरंत अपनी डिक्शनरी उठाएं, उसका मतलब देखें उस पर्टिकुलर वर्ड का, और उसको उस वर्ड के बगल में लिख लें। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप गूगल पे जाइए, गूगल पे आप उसको देखेंगे और उस वर्ड को डालेंगे, डैश वर्ड मीनिंग इन हिंदी। अगर आप ऐसे ऐसे लिखेंगे तो आपको उसका हिंदी में ही मतलब आ जाएगा और आपको उसका इंग्लिश में ही मतलब आ जाएगा उसका आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो आप इसको भी उस वर्ड के बगल में लिखेंगे तो आपको उससे भी फायदा जरूर मिलेगा, है ना गाइस। क्योंकि जब भी हम इंग्लिश में कुछ बोलते हैं तो हमें अपने इंग्लिश में हम बोलते समय अपने जो इमोशंस होते हैं, जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें अपने इमोशंस शो करने पड़ते हैं, हमें अपने इमोशंस को व्यक्त करना पड़ता है। जब भी हम खुश होते हैं तो हमें खुशी का इमोशन को व्यक्त करना पड़ता है। जब भी हम कुछ बोलते हैं तो आपको जब उस वर्ड की फील नहीं होगी, आपको वो वर्ड समझ में नहीं आएगा, तो आप उस पर्टिकुलर वर्ड को अपने सेंटेंस में यूज करके अपने इमोशंस को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो गाइज, आपको उन पर्टिकुलर वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो गाइज, अगर आप मेरी जो आपको दूसरी टिप्स बताई है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको उन वर्ड का सेंस समझ में आएगा कि वर्ड क्या है, और जिसको आप आसानी से अपने सेंटेंस में यूज करके अपने जो इमोशंस हैं उसको प्रेजेंट कर पाएंगे। सो गाइज, थर्ड टिप ये है कि आप यूट्यूब पे जाइए और आप ऐसा कंटेंट देखिए जिसमें कोई इंग्लिश में अपनी स्पीच को डिलीवर कर रहा हो, या फिर कोई कंटेंट जो आपके सामने बोल रहा हो वो इंग्लिश में हो। और चूंकि हम यार बचपन से ऐसे लोगों के आसपास घिरे रहते हैं, हमारे घर में ही सब ऐसे लोग होते हैं, और हमारे पूरे इंडियंस में ऐसा है कि हमारी जो वॉइस होती है वो थोड़ी उसमें बेस होता है, जिसकी वजह से हमारे जो शब्द हैं वो हमें अच्छे से सुनाई देते हैं, हमें अच्छे से समझ में आते हैं। तो गाइज, अगर आप ऐसे किसी स्पीकर के कंटेंट को सुनोगे जो इंग्लिश में तो बोल रहा है लेकिन उनकी आवाज़ में थोड़ा बेस हो, जैसे अगर मैं आपको अपना पर्सनली सजेस्ट करूँ तो जैसे जैक मा हो गए, APJ अब्दुल कलाम सर हो गए, इनकी आवाज में थोड़ा बेस है, आप आसानी से वर्ड्स को समझ सकते हो, आसानी से सुन सकते हो उनके वर्ड्स को, और आपको ना कंफ्यूजन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसे स्पीकर के कंटेंट को देख लिया जो जिनकी आवाज में बेस नहीं है, तो क्या है वो इतना फ्लुएंटली बोल जाते हैं कि आप एक वर्ड समझने जाओगे तब तक तो वो अपना सेंटेंस भी पूरा कर देंगे, और जिस वजह से आपको कंफ्यूजन होगा कि इन्होंने क्या बोल दिया, है ना गाइस। तो आपको ऐसे स्पीकर का कंटेंट देखना है या सुनना है जो मैंने आपको सजेस्ट किया, आप उनके भी देख सकते हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम सर हो गए, जैक मा हो गए। आप इनका अगर कंटेंट देखोगे तो आपको इंग्लिश कैसे बोलते हैं, कौन से वर्ड पे कितना प्रेशर देना चाहिए, कैसे किसी वर्ड को प्रेजेंट करना चाहिए, आपको ये सब समझ में आएगा तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा कुछ लोगों के सामने अपने इंग्लिश में बात करने में। और किसी से भी अगर आप इंग्लिश में बात करते हैं तो आपको उससे ज़रा सा भी डर नहीं लगेगा। और गाइस, इसका एक दूसरा बेनिफिट भी ये है कि अगर आप इतने महान लोगों का आप कंटेंट सुनोगे, इतने लीजेंडरी लोगों के आप कंटेंट सुनोगे तो आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा, आप उनसे इंस्पायर होगे तो आपको आपकी
जो लाइफ है उसमें भी आपको सक्सेसफुल होने में भी आपको मदद जरूर मिलेगी। सो गाइस, आप इन टिप्स को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताया। आइए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि फर्स्ट टिप ये है कि आपको ऐसी मूवी देखनी है जिसको आप पहले देख चुके हैं विद सबटाइटल, है ना। और दूसरी टिप ये है कि आपको जब कंटेंट आप कोई इंग्लिश में पढ़ रहे हो, आपको कोई वर्ड समझ में नहीं आता, तो आप उसका तुरंत मतलब उसका जो मीनिंग है उसको लिख लें हिंदी में, इंग्लिश में। तो गाइस, थर्ड टिप ये है कि आपको यूट्यूब पे जाके ऐसे कंटेंट, ऐसे स्पीकर्स के कंटेंट देखने हैं जिनके बारे में थोड़ा बेस हो और उनके जो आप लैंग्वेज है जो वो बोल रहे हैं इंग्लिश में वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली लिसनेबल हो, है ना गाइज। और जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो अगर आप किसी रैंडम पर्सन के भी सुन लोगे इंग्लिश में जो एकदम फ्लुएंटली बोल रहा है तो आपको उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा, है ना गाइज। तो गाइज, अगर आपको इन टिप्स को फॉलो करके जरा सा भी बेनिफिट मिलता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि आपको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। एंड गाइज, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले जिससे मैं जितने भी अपने गाइडेंस है, अपने जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड भी कंटेंट डालता रहता हूँ। तो गाइज, आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें। तब तक के लिए गाइज, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।